इसलिए भैया 1 महीने के लिए पढ़ाई को मैंने होल्ड पे रख दिया। सो अभी खेत पे आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख लो आगे ये सारा का सारा मुझे हटाना है। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ तक मैंने हटा दिया। ओह सो फाइनली गाइज ससुराल आ चुका हूँ, बस गेट के ऊपर खड़ा हूँ और अब जाने वाला हूँ अंदर। ओके सो फाइनली गाइज ये देखो मेरी बेटी करुणा, ये देख लो जो अभी सोने का नाटक कर रही है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली ना धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ और अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 8:18 हो चुके हैं। मैं अभी कहाँ पे बैठा हूँ आपको मालूम है? मैं खेत में बैठा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमने जो फसल बो रखी थी ना वो सारी की सारी फसल पक चुकी है। तो भैया हम घर के अंदर 5 सदस्य हैं। एक तो मैं, दूसरी मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और मेरी बहन, और भाई मुझसे छोटा है जो काम पर है जोधपुर। और अभी हम पत्नी तो घर के अंदर काम करेगी और पीछे रहे 3 क्यों माँ बाप और बहन। भैया इनसे तो पूरी फसल नहीं कटेगी, मतलब हाँ कट तो जाएगी मगर ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा मतलब आगे नेक्स्ट सीज़न भी बोनी है, मतलब आगे की फसल भी हमें तैयार करनी है ना, उसको भी हमें बोना है। तो फाइनली मैंने सोचा कि भैया 1 महीने के लिए मैं पढ़ाई को होल्ड पे रख दूँ और माँ बाप के साथ मैं भी हेल्प करा दूँ, ताकि फसल जो है वो जल्दी जल्दी कट जाए और नेक्स्ट जो फसल है वो हम एकदम समय पर बो दें। अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे ना तो भैया फसल अच्छी भी नहीं होगी। अगर समय पर हमने फसल बो दी तो भैया वो फसल है ना अच्छी भी होती है। इसलिए भैया 1 महीने के लिए पढ़ाई को मैंने होल्ड पे रख दिया। सो अभी खेत पे आया हूँ। जो ये तारबंदी है ना, यानी कि जो हमारे खेत का एंड होता है ना, आपको मैं अभी बताता हूँ। सो फाइनली गाइस मैं ये काम कर रहा हूँ, ये देख लो। अब आप एक डिफरेंट देखना, अंतर देखना कि भैया यहाँ पे बहुत सारी घास झाड़ियाँ, नीम के पेड़, बाकी बहुत सारे, मतलब इस खेत के एंड में ये जो तारबंदी है ना, आप देख लीजिए ये तारबंदी है और इसके पास पास ये 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी की सारी घास फूस ये झाड़ियाँ उग गई हैं। तो भैया मैं इसको काट रहा हूँ, एकदम सफाई कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप झाड़ियाँ प्रॉपर्ली देख रहे हो, ये देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये मैंने अभी तक, ये देख लो इतना काट चुका हूँ, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। ओके ये अब इतनी, मतलब यहाँ पे आपको कितनी सफाई दिख रही है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे सफाई दिख रही है। ये देख लो पूरी की पूरी सफाई हो रखी है और इधर इधर अभी मेरे को सफाई करनी है। पहले ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फसल को भी कटवाऊंगा, मगर पहले ये काम जरूरी है क्योंकि ये जो खेत है ना, मैं जिस खेत पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे बाजरा था, इसको काट दिया। सो मानिए गाइस आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये जो है ना ये बाजरा, ये अब सूख गया है। हमने कब का काट दिया और अब ये सूख गया। इसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में इसका गाय भैंस के लिए वो हो जाएगा, भूसा हो जाएगा। ओके, जिसे हम हमारी लोकल भाषा में कुत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुत्तर। ओके, ये देख लो ये पूरा खेत खाली हो चुका है। इतना खेत खाली हुआ है तो इतना हम तैयार करके यहाँ पे फसल उगा देंगे। पिताजी कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सरसों उगाएंगे। तो फाइनली पिताजी ने कहा ये पहले खेत तैयार करो, यहाँ पे हम जो सरसों है वो बो देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जो खेत होगा वो तैयार करेंगे। मतलब कि जैसे जैसे खेत में फसल कटेगी वैसे वैसे मैं ये जो है ना, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे ये सारी की सारी तारबंदी साफ करके और उस खेत को तैयार कर दूंगा, ताकि पिताजी जल्दी जल्दी उस खेत को तैयार करके उसमें जो नेक्स्ट फसल है ना वो उगा देगी। अभी फिलहाल आज के लिए मेरा ये काम है और आगे आगे बात की बाद में देखेंगे। और एक बात और, बात ये है कि आज ये जो अभी लगभग 10 या 11 बजे तक मैं ये काम करूँगा और उसके बाद में मैं करुणा और करुणा की माँ को लेने के लिए ससुराल जाऊँगा। ओके, तो फाइनली पहले ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद में जाऊँगा। मतलब कि करुणा और करुणा माँ को, मतलब करुणा का तो ननिहाल हो गया और करुणा की माँ का पियर हो गया, मतलब उन दोनों को 1 महीना हो गया, प्रॉपर्ली 1 महीना वहाँ पे रहते हुए। तो फाइनली आ जाऊँगा, उनको लेके आ जाऊँगा क्योंकि पूरी की पूरी फसल आ चुकी है। करुणा की माँ तो भैया घर में काम करेगी और हम सारे के सारे बाहर जितनी भी फसल है वो काटेंगे और खेत तैयार करके और फसल उगा देगी। मतलब 1 साल हो गया मैंने काम को छोड़े हुए। मतलब पहले मैं काम करता था, माँ बाप की हेल्प कराता था, फसल भी काटता था, पूरा काम करता था, मगर 1 साल से भी ज़्यादा हो रखा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया हाँ मेरे को काम छोड़े हुए। मतलब अब वापस काम पे लगाओ ना, मतलब इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, इतना डिफ़िकल्ट कि पूछो मत यार, हालत टाइट हो गई यार। मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं बैठा रहा, पढ़ता रहा। सच में यार शरीर को इतना आराम नहीं देना चाहिए। हाँ, वो सामने मेरा घर है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये देख लो, ये देखो मेरे घर के आगे पेड़ पौधे देखो, ये देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से लगाकर ये देख लो इतने सारे पेड़ पौधे। सो फाइनली फिर से काम पे लग जाता हूँ, यूँ बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। सो फाइनली गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मैंने यहाँ से काम शुरू किया और आपको बता देता हूँ। ये देख लो पहले कितना, मतलब झाड़ियाँ घास उगी थी, मैंने उन सबको हटा दिया, उन सबको। ये देख लो, आप देख सकते हो, ये देख लो। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये देख लो यहाँ तक, ये जो आगे जो ये पत्थर का खंभा दिख रहा है ना, ये यहाँ तक मैंने साफ़ सफाई की। ये देख लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख लो आगे ये सारा का सारा मुझे हटाना है। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ तक मैंने हटा दिया। ओह सो फाइनली गाइस घर पे आ चुका हूँ और अभी 10 मिनट आराम करने के बाद मैं पानी पीऊँगा और पानी पीने के बाद में वापस काम पे लग जाऊँगा। ओके, अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 9:30 से ऊपर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत, और ऊपर से ये गर्मी। मतलब किसान बनना आसान बात नहीं है।
बाकी आप सब बन सकते हो, मतलब इतना हार्ड वर्क नहीं है, मगर किसान बनना आसान बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव से। तो फाइनली गाइस पानी पी लिया है और अभी वापस यहाँ पे आ चुका हूँ काम पे। ओके, तो अभी वापस काम पे लग जाता हूँ। तो फाइनली गाइस ये जो अभी मैंने झाड़ी और ये जो घास थी मैंने काटी थी ना, इसको अब मेरे को क्या करना है ना, पीछे इसको कुल्हाड़ी से मुझे अभी थोड़ा सा इसको शेप में लाना है, और उसके बाद में ये मैं सारी की सारी जो मैंने इसको मेरे को इकट्ठा करना है। ओके, आज के लिए मेरा इतना ही काम है, बस इसको इकट्ठा करूँगा एक जगह और उसके बाद में घर चला जाऊँगा। फाइनली गाइज मैंने कुल्हाड़ी से इस तारबंदी को फिनिशिंग दे दी है, ये आप देख सकते हो, पहले से अच्छा दिख रहा है ना। और यहाँ पे जो मैंने झाड़ी और घास इसके पास जो मैंने काटी थी ना, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे देख लो इकट्ठा कर ली, ये देख लो, और पहले से कितना साफ दिख रहा है ना। और मैंने ये नीम के पेड़ इसलिए नहीं काटे क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत है, अभी इनकी बहुत ज़रूरत है। हाँ, कि गर्मी देख रहे हो ना, जिस गर्मी में मैं काम कर रहा हूँ ना, उस गर्मी को देखते हुए मुझे इन नीम के पेड़ों को यहाँ रखना पड़ा, क्योंकि ये बड़े हो गए ना तो ऑक्सीजन देंगे, बहुत कुछ देंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इन पेड़ों ने हमने बहुत कुछ दिया है, हमको बहुत कुछ दिया। सो फाइनली ये देख लो एकदम क्लीन, ये आप देख सकते हो। तो फाइनली गाइज अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 11 बज चुके हैं, वो पैसा 11 बज चुके हैं। मैं तो आज बाहर निकला हूँ, और किसान तो रोज़ाना काम करते हैं, वो जवान वो मज़दूर, वो किस तरह इस धूप में रहते होगे, काम करते होगे यार, उनको सलाम है यार, सलाम। तो फाइनली गाइस घर पे तो आ चुका हूँ, मगर इन कौवों ने यार बहुत मेरी, मतलब क्या कहूँ यार, मैं पानी क्लीन इस मटके में डालता हूँ, ये गंदे कर देते हैं 2 दिन के अंदर। सो फाइनली इसके अंदर पानी जो है गंदा हो गया है, अब मैं नया क्लीन वाटर इसमें डालूंगा कि ये कौवे जो है ना कुछ खाते रहते हैं, मतलब मांस तो इनका भोजन ही है। ये मांस लाकर इस मटके के पास लाते हैं, और फिर भैया आधे टुकड़े खाते हैं और आधे टुकड़े इस पानी में डाल देते हैं। अब बताओ इनका क्या करूँ। अरे भैया ये इंसान होते तो मैं 2 लगाता, इनके पास पंख है और मेरे पास पंख नहीं, वरना इनके भी मैं 2 लगा देता हूँ कान के नीचे, मगर इनके पास पंख रह गए, मेरे पास कुछ भी नहीं। बात तो यहाँ पे रह गई ना। तो फाइनली गाइज मटके में पानी डालने से पहले मैं इस पेड़ में एक बाल्टी जो है ना पानी डाल देता हूँ, क्योंकि अभी ये छोटा है तो इसकी जड़ है ना अभी तक जो ज़मीन में जो पानी है ना वहाँ तक नहीं पहुँची है, इसलिए ये देखो एक बाल्टी तो इसमें और एक बाल्टी और लाता हूँ। सो फाइनली गाइज ये देख लो, मैंने ये देख लो एकदम क्लीन वाटर इसमें डाल दिया है, और ऊपर ये पत्ते वो आप सबको मालूम ही नहीं, मालूम है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो पत्ते हैं ना मैंने इसलिए डाले कि ताकि इस पानी में कोई भी छोटा जीव अगर इसमें गिर जाए तो वो इस पत्ते के ऊपर आकर अपनी जान बचा सके। हाँ, तो फाइनली गाइज मैं अभी नींबू लेने के लिए आया हूँ, ये देख लो आप, नींबू देख लो, है ना, ये देख लो, अभी आधे कच्चे हैं और आधे पके हैं। सो फाइनली दोस्तों ये देख लो इतने सारे नींबू, ये। सो फाइनली दोस्तों मेरे हिसाब से आपको भी अपने घर पर एक नींबू का पेड़ जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि भैया नींबू एक ऐसा फल है जिसकी किसी भी समय कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इधर उधर भागोगे, किसी से मांगोगे, या फिर आप गाँव जाओगे, हाँ, तब तक तो भैया कुछ भी हो सकता है, आप भी सोच लीजिए। हाँ, मैंने जो राय दी वो गलत है या सही। सो फाइनली गाइज एक ये नींबू का पेड़ है हमारे पास, और दूसरा ये है, ये देख लो इतना बड़ा। सो फाइनली गाइज रेडी हो चुका हूँ और अब चलता हूँ करुणा और करुणा माँ को लाने के लिए। फाइनली गाइज ससुराल आ चुका हूँ, बस गेट के ऊपर खड़ा हूँ और अब जाने वाला हूँ अंदर। ओके भैया, अंदर मैं क्लिप शूट कर पाऊँ या नहीं वो बात की बात है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा बहुत संकोच आ रहा है, क्योंकि ससुराल में हूँ भैया, कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। हाँ, और वैसे भी अगर साले ने किसी ने पूछ लिया तो भैया आपके सब्सक्राइब कितने हैं, तो भैया क्या जवाब दूंगा उनको, हैं। सो फाइनली अभी शुरुआत है, क्लिप शूट कर पाऊँगा या नहीं वो तो देखेगी, मौका मिला तो क्लिप शूट कर देगी, वरना वापस आ जाएगी। ओके, सो फाइनली गाइज फिलहाल तो मैं अभी हॉल के अंदर बैठा हूँ, अभी जस्ट आकर बैठा हूँ, जस्ट आकर, अभी साले साहब आने वाले हैं पानी लेकर, तभी मैं क्लिप शूट नहीं कर पाऊँगा। ओके, ये हॉल आप देख सकते हो, ये 2 पंखे लगे हुए हैं, और भाई साहब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और वहाँ पे बाहर बाइक खड़ी है गेट के पास। सो फाइनली गाइज करुणा की माँ ने कहा कि आज यहीं रुको, कल सुबह हम जाएंगे घर पे। अब क्या कर सकता हूँ मैं, हाँ, तो चलो आज यहीं रहता हूँ ससुराल, और कल चलेगी। ओके, तो फाइनली गाइज ये देखो मेरी बेटी करुणा, ये देख लो जो अभी सोने का नाटक कर रही है। सो जा सो जा सो जा बेटा,
नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है इसको। इसका ये जो कान है ना, ये कान, इस कान में सेद है। अब देखो छोटी सी तो है और इसके कान में सेद। भाई साहब ये भगवानी है ना, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब इस छोटी के बच्चे में इस नन्हे से कान में नन्हा सा सेद है, आप अनुमान लगाइए। सो फाइनली सो गई है अभी। ओके, सो फाइनली गाइज शाम हो चुकी है और शाम की अगर टाइम की बात करूँ तो भैया 6:30 बज चुके हैं और पास में करुणा भी सो गई है। ओके, सो फाइनली गाइज आज ससुराल में ही हूँ और कल सुबह लगभग 10 से 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाऊँगा घर के लिए, करुणा और करुणा माँ को लेकर। ओके, सो फाइनली अभी क्या करूँगा, खाना खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा। सो फाइनली गाइज आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। एक और बात, ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है जहाँ इस ब्लॉग वीडियो को मैं ससुराल में एंड कर रहा हूँ। हाँ, तो फाइनली याद रहेगा। ओके, बाय बाय।